जय जिनेंद्र, मैं हूं संस्कृति और स्वागत आप सभी का अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। चर्चा चल रही थी 18 पापों पर। 18 पापों में चौथा पाप है मैथुन पाप या अब्रह्मचर्य। 10वें आलयम सूत्र में कहा गया है कि अब्रह्मचर्य लोक में घोर प्रमादजनक और दुर्बल व्यक्तियों द्वारा सेवन किया जाता है। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में त्रिवर्ग का वर्णन किया है। त्रिवर्ग में 3 चीज़ों का उल्लेख है, धर्म, काम और अर्थ। धर्म यानी आत्मशुद्धि का साधन, इसकी आवश्यकता सभी को होती है या होनी चाहिए। अर्थ यानी धन या पैसा, साधुओं को इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गृहस्थ के पास धन ना हो तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। भोजन, कपड़े, वाहन सभी पैसे से मिलते हैं। यहाँ तक कि आजकल पानी और शुद्ध हवा भी पैसे से मिलती है। इसी प्रकार साधुओं को काम भोगों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सर्वथा अब्रह्मचर्य का त्याग होता है। परंतु गृहस्थों में काम भोगों का चलन है, उनके लिए पूर्ण संयम करना कठिन है। इसे मर्यादित करने के लिए शादी विवाह का प्रचलन चलता है। एक अच्छे गृहस्थ को या श्रावक को पूर्णतया पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का त्याग होता है और होना भी चाहिए। एक ओर जहाँ मन विकृत होने से बचता है, आत्मा विकृत होने से बचती है, वहीं दूसरी ओर आप अनेकों शारीरिक और मानसिक रोगों से भी अपने आप को दूर रख सकते हैं। पुराने ज़माने में एक इलावर्धन नाम का नगर था। वहाँ एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा इला कुमार। बड़े प्यार से उसे पाला पोसा जाने लगा। अब पुराने ज़माने में सिनेमा वगैरह तो होते नहीं थे। ये नट मंडलियाँ ही तरह तरह के खेल और करतब दिखाकर लोगों के मनोरंजन किया करती थी। एक दिन नगर में एक नट की मंडली आई। सेठ धनदत्त के मकान के पास ही उसने अपना खेल करतब दिखाना शुरू कर दिया। इला कुमार अपने झोंके से ही खेल देख रहा था। अचानक उसकी दृष्टि नट कन्या पर पड़ी। उसी समय इला कुमार ने यह इरादा पक्का कर लिया कि मैं शादी इसी नट कन्या के साथ ही करूँगा। पिता ने बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। नट ने भी कहा, मैं अपनी पुत्री की शादी उसी के साथ करूंगा जो नट विद्या में अत्यंत निपुण हो और उसी के सहारे धन कमाया करे। इला कुमार उसके पीछे इतना बावला हो गया था कि शीघ्र ही नट विद्या में निपुण बन गया और फिर उसने उस नट कन्या के साथ शादी कर ली। एक बार राज दरबार में नट मंडली प्रदर्शन दिखा रही थी। ज़मीन में एक बहुत लंबा बांस गड़ा था। उसके ऊपर सुई जैसी धार वाली एक कील गड़ी थी। उस कील पर एक सुपारी रखी थी। इला कुमार सुपारी पर अपनी नाभि टिकाकर उस लंबे बांस पर चक्कर काटता हुआ तलवार हाथ में लिए अनेक चमत्कारी खेल दिखा रहा था। जैसे ही राजा की दृष्टि नटकन्या पर पड़ी, वह उस पर मुग्ध हो गया। राजा ने सोचा, इसका पति यह नट बांस से गिरकर मर जाए तो अच्छा हो। किंतु इला कुमार बड़ी कुशलता के साथ अपना प्रदर्शन करके नीचे उतर आया। उसने राजा से पुरस्कार मांगा तो राजा ने दूसरी बार प्रदर्शन दिखाने के लिए कहा। सोचा थककर गिर पड़ेगा। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बार जब वह अपना खेल दिखा रहा था, तब अचानक उसकी नज़र एक मकान पर पड़ी। उसने ऊंचाई से देखा, एक मुनि घर में प्रविष्ट हुए। वहाँ घर की मालकिन अकेली थी। वह अनुपम सुंदरी थी। नटकन्या का सौंदर्य तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, किंतु मुनि ने उस पर नज़र तक नहीं डाली। एकांत स्थान में अकेली सुंदर युवती के सामने रहते हुए ब्रह्मचर्य तथा संयम का ऐसा दृश्य देखकर इला कुमार स्तब्ध रह गया, देखता का देखता रह गया। उसने वासना के पीछे पागल बने अपने आप को निहारा और सोचा, धिक्कार है मुझे, मैं काम वासना के कारण कितना गिर गया हूँ और गिरता जा रहा हूँ। इला कुमार विरक्त हो गया और विशुद्ध भावधारा के कारण बांस के ऊपर ही
उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो संयमित होना ज़रूरी है, उठने में, बैठने में, पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, क्योंकि साधना में संयम की बहुत अपेक्षा रहती है। युवावस्था में संयम न हो तो आदमी गलत कार्यों में भी जा सकता है। धन संपत्ति हो, सत्ता हाथ में हो और विवेक ना हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। विवेक और संयम है तो यौवन भी अच्छा है, विवेक है तो पैसे से उपयोगी काम किए जा सकते हैं, लेकिन विवेक नहीं है तो फिर यौवन भी अनर्थकारी है, धन भी अनर्थकारी और सत्ता भी अनर्थकारी बन सकती है। इसीलिए आदमी में विवेक रहना चाहिए और साथ में संयम भी रहना चाहिए। तो छोटे छोटे त्याग, उपयोग और प्रयोग किए जा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी साधना के स्तर को, लेवल को बढ़ाया जा सकता है। आगे चर्चा करेंगे 5वें पाप परिग्रह पर। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।